हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यह दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी है कि 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार में जो कृषि आधारित उद्योग है, उसमें जो सबसे ज़्यादा खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है वह आपका क्या है। अब बिहार में आपका गन्ना भी है और अनाज आधारित उद्योग भी बहुत ज़्यादा प्रभुत्व वहाँ पर है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है इसका, वह सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें दो विकल्प आपके सही हैं, गन्ना उद्योग भी है और अनाज आधारित उद्योग भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो बिहार में देखिए, अनाज जो सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर अनाज उत्पादित होता है वह आपका होता है मक्का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मक्का सबसे ज़्यादा बिहार में प्रति हेक्टेयर में होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो देखिए, अगर हम गन्ना उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वह पश्चिमी चंपारण में होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में मछली उत्पादन में करने वाला अग्रणी जिला है। तो बिहार में अगर हम मछली उत्पादन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मछली बिहार में उत्पादित होती है वह आपका कहाँ से होता है। तो वह आपका होता है मधुबनी और दरभंगा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मधुबनी और दरभंगा में जो है सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो 2001 से 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, वह जिला कौन सा है। तो अगर हम उस जिले की बात करें तो वह आपका है किशनगंज और सहरसा। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। किशनगंज और सहरसा में जो है सबसे कम साक्षरता दर महिला की थी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो देखिए, अगर हम बात करें 2011 में कितने ऐसे जिले थे, तो दोस्तों उस समय 3 जिले ऐसे थे जिनकी की जनसंख्या 10 लाख से कम थी। तो इसको आप याद रखिएगा। और वह जिले कौन से थे, तो एक आपका पहला था शिवहर, उसके बाद शेखपुरा था और उसके बाद अरवल था। तो यह 3 जिले ऐसे थे जिनकी जनसंख्या जो है वह 10 लाख से कम थी, शिवहर, शेखपुरा और अरवल। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र का, तो वह आपका है बेगूसराय में। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेगूसराय में जो है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था। तो यह पूछा गया है कि जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो उस समय जो जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान कौन सा था। तो देखिए, 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार की जो जनसंख्या थी उस समय जो है वह तीसरे नंबर पर थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो है कि बिहार था जनसंख्या के मामले में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन था, तो पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर आपका क्या था, वह यूपी था।
तो दूसरे स्थान पर उस समय महाराष्ट्र आया था, तो इसको याद रखिएगा। पहले स्थान पर आपका यूपी था, तीसरे स्थान पर आपका बिहार आया था, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों इसका PDF वगैरह के लिए हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके हमको फॉलो कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। तो देखिए अगर हम बात करें गुल्लक बच्चा बैंक का, तो यह जो आपका है वह कहाँ पर है, तो वह आपका पटना में है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुल्लक बच्चा बैंक जो है कि गरीब बच्चों के लिए एक सामूहिक बैंक है जो कि पटना में आपका स्थित है, और इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चों की बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों से अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है। तो बिहार में ज़्यादातर लोग जो है कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए अगर हम इसके कारण की बात करें तो जो वहाँ पर भूमि सुधार की असफलता है, इसके अलावा राजनीतिक इच्छा का भी अभाव है, और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या है। तो यह सभी कारण हैं, तो इसलिए इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। बिहार में जो है कि भूमि सुधार की असफलता है, राजनीतिक इच्छा का भी अभाव है, और श्रमिक वर्ग की अधिकता होने के कारण जो है वहाँ पर जो है कि गरीबी रेखा के नीचे ज़्यादातर लोग रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो यह पूछा गया है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है और उसका आपको आंसर बताना है। तो उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में तो जो पटसन उद्योग की पट्टी आपकी स्थित है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह है उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में। यह ऑप्शन गलत है। वहीं पर अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, जी हाँ दोस्तों यह बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में जो है पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। इसके अलावा मध्य दक्षिण बिहार मैदान में यह भी गलत है, और दामोदर घाटी प्रदेश में यह भी गलत है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, केवल सेकंड वाला, वही आपका सही हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो देखिए अगर हम बिहार में पहली चीनी मिल की बात करें तो वह आपका जो स्थापित हुई थी वह मढ़ौरा में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मढ़ौरा में जो कि आपका सारण जिला में पड़ता है, तो वहाँ पर पहली बार चीनी मिल की स्थापना की गई थी 1904 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार का एक इस्पात कारखाना है। तो बिहार का जो एक इस्पात कारखाना है वह कहाँ पर है, तो वह आपका है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर वैसे तो दिया नहीं गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि जब यह प्रश्न पूछा गया था आपका तो उस समय जो है कि जमशेदपुर इसका आंसर माना गया था, लेकिन यह जो जमशेदपुर है अब जो है कि यह झारखंड में चला गया है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वह आपका ई नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें वह ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार की मुख्य फसल क्या है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी मुख्य फसल क्या है, तो देखिए अगर हम इसके मुख्य फसल की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ चावल होता है। जी हाँ तो सबसे मुख्य फसल जो है वह चावल है। तो इसके अलावा मकई नहीं होता, दलहन नहीं होता, गेहूं नहीं होता, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल फर्स्ट सही है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। तो देखिए अगर हम नगद फसल की बात करें तो बिहार राज्य की जो मुख्य नगद फसल है वह आपकी गन्ना है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो है यह नगद फसल है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है यह आपका BPSC TRE 2 में भी पूछा गया था कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। तो जो आपका भागलपुर है इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भागलपुर को जो है कि सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है।
तो बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जो प्रमुख वित्तीय संस्था है वह आपकी कौन सी है, वह है बिहार राज्य वित्त निगम। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार राज्य वित्त निगम की जो स्थापना है यह 1954 ईस्वी में जो है वह की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो देखिए, झारखंड बनाने के लिए अगर हम बिहार के विभाजन की बात करें तो वह आपका कब किया गया था, तो वह सन 2000 में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो यह आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, वह आपका है बरौनी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए, अगर हम इसमें सबसे बड़े जिले की बात करें तो वह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका इसमें पश्चिमी चंपारण दिया रहता तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाता, लेकिन इन चारों में जो है वह सबसे बड़ा आपका गया है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है, तो यह जो आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह तीनों जिले जो हैं वह झारखंड राज्य में शामिल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है कि इनमें से कोई नहीं, वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक है महावीर जी, उनका मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका पावापुरी में है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो है कि पावापुरी में स्थित है, जो कि बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें हस्तशिल्प के संबंध में जो है कि बिहार में जो सुजनी है वह आपका क्या है, एक प्रकार की कढ़ाई है, तो इसको याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुजनी आपकी एक प्रकार की कढ़ाई है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो जो मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक है वह कहाँ पर बिहार में दफन है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, नालंदा में जो है कि वह दफन है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में जो कंपनी स्थापित की थी वह कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि 1932 में जो है 1632 में जो है वह बिहार के पटना शहर में अपनी कंपनी स्थापित की थी, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं और यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो सके। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे 10 या 11 जून को होगा, तब तक जो है कि हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे सभी सब्जेक्ट का। और जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।